आदित्य को हुई फिर से जलन। चैप्टर 17 चलिए शुरू करते हैं। आदित्य अवीरा से बिल्कुल चुंबक की तरह चिपक रखा था। इसकी वजह से अवीरा को इरिटेशन हो रही थी, लेकिन बेचारी की फूटी किस्मत, वह चाह कर भी आदित्य को ना तो खुद से दूर कर सकती थी और ना ही उस पर गुस्सा। वही डिनर भी टेबल पर लग चुका था और डिनर के बाद अवीरा और आदित्य वापस जाने वाले थे, इसीलिए सभी लोग मिलकर एक साथ डिनर करते हैं। आज डिनर टेबल पर मिस्टर कुंद्रा की पूरी फैमिली मौजूद थी और मिस्टर कुंद्रा अवीरा को अपने साथ डिनर करता देख बहुत खुश थी, क्योंकि अवीरा जब से कुंद्रा फैमिली में आई थी तब से उसने एक बार भी उन सबके साथ बैठकर डिनर नहीं किया था। वही अवीरा आदित्य के बगल में बैठी थी और त्रिशा ध्रुव के बगल में। वही गोदावरी जी ने आज मीठा कुछ ज्यादा ही खा लिया था अवीरा के घर आने की खुशी में, जिसकी वजह उन्हें अपनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें मीठा खाने के लिए मना किया था, लेकिन वह मानने वालों में से थी कहाँ, इसीलिए वह अभी अपने कमरे में आराम कर रही थी। वैसे उनका मन तो नहीं था, लेकिन अवीरा ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वह जल्द ही उनसे दोबारा मिलने आएगी, जिसकी वजह से डाइनिंग टेबल पर थोड़ा शांति का माहौल था। नहीं तो गोदावरी जी डिनर टेबल पर हो और बिना कोई तमाशा के डिनर हो जाए, ऐसा कभी हो सकता था क्या? और वैसे भी उनकी और त्रिशा की तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसीलिए वो तो त्रिशा को ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। त्रिशा के मन में बस यही चल रहा था कि वह कैसे भी करके अवीरा को कैसे फिर से अपने कंट्रोल में करे और अवीरा उसकी सारी बातें माने, इसलिए उसने बहुत कोशिश भी की, लेकिन अवीरा उसे इग्नोर कर रही थी, जैसे वह उसे जानती ही ना हो और उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वही ध्रुव, उसकी नजरें अपने खाने पर थी, लेकिन वह बार बार चोरी छुपे एक दो बार अवीरा को भी देख ले रहा था, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जिससे ध्रुव को अपनी और अवीरा की पहली मुलाकात याद आती है, जब उसने अबीर को पहली बार देखा था और अवीरा ने अनजाने में ही उसकी जान बचा ली थी, जिसकी वजह से ध्रुव को अवीरा से फर्स्ट साइड लव हो गया था। लेकिन वो कभी भी अपनी फीलिंग अवीरा को बात नहीं पाया, क्योंकि अवीरा त्रिशा की सिस्टर थी और उसकी एंगेजमेंट त्रिशा से पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से ध्रुव अपने दिल में अपने जज्बातों को कैसे संभाल रहा था वह खुद ही जानता था। लेकिन एक दिन अचानक से उसे पता चला कि अवीरा की शादी हो रही है, तब तो उसका दिल टुकड़ों में बट गया और उसने अवीरा को अपने लव का कन्वेंशन करने की कोशिश भी की, लेकिन वह हमेशा ही नाकामयाब रहा और शादी वाले दिन उसे आखिरकार मौका मिल ही गया था और उसने एक लेटर में लिखकर अपने दिल की सारी फीलिंग्स अवीरा बता दी। लेकिन अवीरा ने उसके लेटर का कोई जवाब नहीं दिया और जब वह अवीरा से अगली बार मिला था तो अवीरा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। वही जो लेटर ध्रुव ने अवीरा के लिए छोड़ा था वह त्रिशा को मिल गया था और फिर त्रिशा ने जैसे ही वह लेटर पढ़ा वह गुस्से से पागल हो चुकी थी, क्योंकि लेटर में ध्रुव ने अपनी फीलिंग के साथ लिखा था कि अगर अवीरा भी उसे पसंद करती है तो वह इस शादी को छोड़कर उसके साथ चले। वह दोनों ही इस शहर को छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, जहां पर वह दोनों होंगे और वह कभी भी उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। लेकिन जैसे जैसे त्रिशा लेटर को पढ़ रही थी वैसे वैसे उसके गुस्से की हद पार हो रही थी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने कमरे का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया और फिर अपने डोर से त्रिशा की तस्वीर निकाल कर उसे चाकू से बाहर करते हुए चिल्लाकर कहने लगी, तू मुझे मेरा कुछ भी नहीं छीन सकती, सब कुछ मेरा है और तुझे तो मैं तेरी असली औकात दिखाकर ही रहूंगी, गांव की गवार। और फिर उसके दिमाग में एक करिश्तनी आइडिया आया और उसने वह लेटर शादी के बाद आदित्य के पास भेज दिया, शुभचिंतक के नाम से। और जब आदित्य की अवीरा से शादी हो गई थी तो बहुत खुश था और वह अवीरा को बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह रखना चाहता था, क्योंकि आदित्य और अवीरा की शादी बचपन में ही उन दोनों के ही दादाजी ने मिलकर आपस में तय कर ली थी और आदित्य के दादाजी ने उसे कहा था कि यही लड़की तुम्हारी पत्नी बनेगी और तुम्हें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तब आदित्य की उम्र बस 8 साल थी और जब उसने पहली बार अवीरा को देखा था तब वह सिर्फ 3 साल की थी, छोटी सी प्यारी मासूम बच्ची, बिल्कुल गोल मटोल सी।
जिसका हाथ उसके दादाजी ने आदित्य के हाथ में देते हुए कहा था, आज से तुम्हारी है और तुम्हें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बड़े होकर ये तुम्हारी पत्नी बनेगी। तो बोलो, ध्यान रखोगे ना इसका? तो आदित्य अपने सामने गोल मटोल से अबीर को देखा है, जिसका चेहरा बिल्कुल गोलगप्पे की तरह फुला हुआ था और वह अपने मुंह में एक लॉलीपॉप डालकर चूस रही थी और अपनी चमकती हुई आंखों से आदित्य को देख रही थी, जो पतला दुबला सा था, लेकिन उसके चेहरे के इमोशन उसे समय भी बेहद ठंडे और कौर थे। छोटी सी अवीरा अपने मुंह से लॉलीपॉप निकलते हुए आदित्य की तरफ देख अपने दादाजी से अपनी तो तोतलती हुई आवाज में कहती है, दादू दादू को भैया को है। उसकी यह बात सुन अवीरा के दादाजी मुस्कुरा देते हैं। वही आदित्य की आंखें ठंडी पड़ जाती हैं और उसके दादाजी मुस्कुराते हुए प्यार से छोटी सी अवीरा के गालों को खींचते हुए कहते हैं, मेरी प्यारी प्रिंसेस, ये तुम्हारा भैया नहीं है बल्कि तुम्हारा होने वाला पति है। तो अवीरा, जिसे तो पति शब्द का मतलब भी नहीं पता था, वह भोलेपन से कहती है, पार्टी वह का होता है। आदित्य अवीरा की बच्चों जैसी आवाज सुनकर जोर से उसकी नाक को अपनी उंगली से छूते हुए कहता है, पार्टी नहीं पाती। तो अवीरा बच्चों जैसी मासूम सी रोती हुई शक्ल बना लेती है और एकदम से अपने दादाजी से चिपकती हुए कहती है, दादू दादू इतना मुंह को डांटा गंदा गंदा। तो दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं प्रिंसेस, ऐसा नहीं कहते, वह तो तुम्हारा ध्यान रखेगा ना, बड़ा होकर तो तुम उसे गंदा क्यों बोल रही हो? उसने तुम्हें कहाँ डांटा, वह तो तुम्हारी गलतियां सुधार रहा था। तो इस तरह से रोना बंद करो। तो अवीरा सिसकते हुए अपने दादाजी के गले लग जाती है। जिसे इस तरह रोता हुआ देख आदित्य भी मुंह बना लेता है और चिढ़ते हुए कहता है, बिल्कुल रोटडू बच्ची है। तो अवीरा आदित्य की बात सुन समझ जाती है कि वह उसे रोटारू बोल रहा है और फिर वह जोर जोर से रोने लगती है, जिससे आदित्य के दादाजी उसे डांटे हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तुम उसे कैसे कुछ बोल सकते हो? वह तुम्हारी होने वाली वाइफ है ना, तुम्हें उसका ध्यान रखना है, उसे रुलाना नहीं है। जिससे आदित्य का भी मुंह बन जाता है। वही अवीरा तो गले फाड़ फाड़ कर रो रही थी, जैसे उसे न जाने कितना मारा गया हो। तो दोनों ही दादाजी अपने अपने बच्चों को एक दूसरे से गले मिलने के लिए कहते हैं और आदित्य के दादाजी कहते हैं, वह तुमसे छोटी है तो तुम्हें उसका ज्यादा ध्यान रखना है। और वही अवीरा तो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि यहाँ उसकी चल रही थी। वही आदित्य ने अवीरा को चुप करने के लिए गले लगाया था, लेकिन वह तो और ज्यादा चिल्ला रही थी, जैसे उसके सर पर किसी ने बंदूक रखती हो। जिससे आदित्य तो पहली बार में ही समझ गया था कि इस लड़की को उसे अपनी जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। और फिर आदित्य ही जानता था कि उसने कितनी मुश्किल से अवीरा को चुप कराया था, क्योंकि उसके दादाजी तो अपना हाथ ऊपर करके वहां से अपने दोस्त के साथ चाय पीने चले गए, जिससे छोटी सी अवीरा आदित्य पर अपना पूरा हुक्म चल रही थी और जरा जरा सी बात पर मुंह बना रही थी। वही आदित्य ने पहली बार किसी लड़की को अपने हाथ से चॉकलेट खिलाई थी और प्यारी सी मासूम अवीरा वह चॉकलेट का काम रही थी और अपने कपड़ों में ज्यादा लग रही थी, यहाँ तक कि उसके पूरा मुंह चॉकलेट से ढक चुका था। ये सब याद आते ही आदित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उस दिन के बाद से ही आदित्य ने अवीरा को अपना मान लिया था, चाहे वह जैसे भी थी, उसकी प्यारी सी लिटिल स्वीट वाइफ। शादी वाले दिन आदित्य ने उस लेटर को पढ़ा तो उसका खून खौल गया, क्योंकि वह अवीरा के लिए बहुत ज्यादा ही पजेसिव हो चुका था और अवीरा को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इसीलिए आदित्य ने अपने ओवर पोजीशंस में पूरी बात जाने बिना ही इस बात की पनिशमेंट अवीरा को दी और अपनी फर्स्ट नाइट के दिन ही उसने अबीर पर हाथ उठाया था और उसके साथ जबरदस्ती की, जिससे अवीरा कभी भी उसे छोड़कर जाने की सपने में भी ना सोचे, जिससे अवीरा के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था आदित्य की इस हरकत से। और वह बेचारी तो पूरी तरह से सहम गई थी और वह इतनी ज्यादा आदित्य से डरने लगी थी, क्योंकि उसने सबके मुंह से यही सुना था कि आदित्य इंसान नहीं जानवर है और वह किसी को भी जान से मरने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। और आदित्य की इस हरकत से अवीरा के दिल में आदित्य की दहशत फैल चुकी थी और उसे सबकी कही हुई बातें बिल्कुल सच लगने लगी थी और वह
आदित्य की तरफ देखने से भी कतरा रही थी। वही आदित्य ने अबीरा का कॉलेज आना जाना भी बंद कर दिया था और फिर अबीरा को कहीं पर भी आदित्य की परमिशन के बिना जाने की इजाजत नहीं थी, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी मिलने की नहीं। आदित्य ने अबीरा पर कई सारी पाबंदियां लगा दी थी दिया, जिससे अबीरा उसके घर में कैद होकर रह गई भी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। वही तृषा तो अपने इस कम से बहुत ज्यादा खुश थी कि उसने एक तीर से दो निशाने लगा लिए थे। एक तो अवीरा की जिंदगी को जहन्नम बना दिया था और दूसरा ध्रुव को भी यही लग रहा था कि अवीरा ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए तो उसने उसे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और उसका दिल वही टूट गया था। लेकिन आज अवीरा को अपने सामने देख एक बार फिर से उसके टूटे हुए दिल में उम्मीद की एक लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि वह भी अच्छे से जानता था कि आदित्य और अवीरा का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और आदित्य कैसा इंसान है और वह अवीरा को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता है और हमेशा ही अपने घर में किसी कैदी की तरह कैद करके रखता था। वही आदित्य की नजरों से यह बिल्कुल भी छुप नहीं पता कि ध्रुव चोरी छुपे उसकी ही बीवी को देख रहा है, जिससे गुस्से से उसके हाथ की मुठ्ठियां बन जाती है। वही ध्रुव के बगल में बैठी तृषा भी ये बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी और वह अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी कि यहाँ सबके सामने होते हुए भी ध्रुव अवीरा को देख रहा है, जबकि वह तो उसका मंगेतर था। लेकिन अभी तृषा अवीरा को अपनी साइड करना चाहती थी, इसलिए वह अवीरा पर गुस्सा नहीं कर सकती थी, इसीलिए अपने मन को मार कर चुपचाप से खाना खा रही थी और अपनी जलती हुई निगाहों से कभी ध्रुव को तो कभी अवीरा को देख रही थी। लेकिन आदित्य शांत बैठने वालों में से नहीं था, क्योंकि उसका तो दिल कर रहा था कि अभी के अभी ध्रुव को जान से मार दे। वही उसके बगल में बैठी अवीरा जो अभी खाना खा रही थी, मजे से अचानक से उसे ठंड लगने लगती है और फिर वह आदित्य की तरफ देखती है और उसके चेहरे के गुस्से को देख वह एकदम से घबरा गई थी और वह मन ही मन कहती है आखिर अब इसे क्या हुआ, कि तभी उसे अपने हाथों पर आदित्य की पकड़ महसूस होती है, जिससे अवीरा एकदम से सुन रह जाती है। आखिर अब आगे क्या होगा, कहानी में जाना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और क्या अवीरा को कैसे परेशान करेगा आदित्य और क्या आदित्य की जलन पड़ेगी भारी अवीरा को, जानेंगे जल्द ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।